जी आप इन जी रूल्स को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ने ये जो अमेंडमेंट, मैं ये कह रहा हूं कम से कम आने तो दीजिए, मूर्त रूप में आने तो दीजिए। अब हमने पहले उसको देखा नहीं, वो लागू नहीं हुए, उसके डू एंड डोंट्स, और वो हमारे सामने आया नहीं, हम कैसे उसको पहले क्रिटिसाइज करने लगे। करती है उसको, और आप कह रहे हैं कि अभी हमने देखा नहीं है। वो तो सबके देखने मुझे के लिए बताइए किस खबर को सरकार ने इस पूरे यांत्रिक प्रक्रिया के अंदर पीआईबी ने कहा है कि यह गलत है? किस सही खबर को पीआईबी ने कहा है गलत है, जिसको सरकार ने कहा इसको हटाइए? अभी हुआ है क्या? अभी ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा हो सकता है, कुछ भी, तो मतलब इसमें तो पत्रकारिता नहीं जीती ना। आप इसे ये भी कह सकती है, मुझे पता है। और मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा है कि हेवनली सिचुएशन है। आप ये कह रहे हैं कि मैं सरकार की बात आराम से मान लूं, सरकार डराने की कोशिश कर रही है तो मैं डरूं ना, मैं एक पत्रकार होने के नाते इन सारे इश्यूज पे सवाल ना खड़े करूं। आई एम सॉरी, आई डिसएग्री विथ यू, बट मैं लास्ट पॉइंट पे अपने सुनील जी के पास जाना चाहूंगी कि सुनील जी, आपने कुमार श्रीकांत जी की बातें सुनी। ही इज एंटाइटल्ड टू हिज ओन व्यूज, आई रिस्पेक्ट व्हाट ही इज सेइंग, ही हैज अ सपोर्टिव व्यू ऑन दिस, बट व्हाट वुड यू रियली से टुवर्ड्स द एंड नाउ? क्या ये बैटल अब कोर्ट में जाएगा या फिर कोई एक एमिकेबल सॉल्यूशन सरकार और प्रेस बॉडीज के बीच में निकलता हुआ दिखता है आपको? नहीं, ये कोर्ट, सरकार खुद सोचना चाहिए, कोर्ट में जाने की स्थिति ही न बने। और जो श्रीकांत जी कह रहे हैं कि पहले कानून को आने तो दीजिए, आपके दरवाजे पर अगर सांप बैठा हुआ है तो आप कहेंगे घर में घुसने तो दीजिए पहले उसको, तब देखा जाएगा वो क्या करेगा। वो जब घुस जाएगा घर में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करना होगा वो सांप करेगा। अगर आप, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको झोले में रखें और जंगल में ले जाकर छोड़ाइए। प्रश्न ये है कि अगर वो दरवाजे पे है और हम डर जाएंगे, कम से कम सांप को आपके दरवाजे से बाहर जाने दीजिए। अब हर चलती हुई गाड़ी को लेकर घुसने के लिए, सुनील जी, मुझे लगता है हम लोग, हमारा, मान लीजिए मेरा घर सड़क के किनारे है, नहीं एक मिनट, मुझे लगता है मेरा घर सड़क के किनारे है और इसलिए मैं खौफजदा रहा हूँ कि हर चलती हुई गाड़ी मेरे घर के अंदर आके घुस जाएगी। मैं इस मामले में खौफजदा रहा हूँ कि चलती हुई गाड़ी मेरे घर के अंदर घुस जाएगी। अगर आप ट्रैफिक नियमों के विपरीत, मैंने नहीं देखा, अगर ट्रैफिक नियमों के विपरीत सड़क के एकदम बीचों बीच आप मकान बनाए हो तो आपको डरना चाहिए। लेकिन अगर सड़क से जितना मानक है उससे दूर आप मकान बनाए हुए हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर स्थिति यह है कि आप एक ऐसे कानून का प्रस्ताव किया जा रहा है जो अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है आपको। आप जो कह रहे हैं ना, पीआईबी का काम ही सरकार का महिमा क्या बखान करना है, हमेशा से करती रही, वो करती भी रहे, कोई दिक्कत भी किसी को नहीं है। सूचना और जनसंपर्क और पब्लिक रिलेशन का काम यही है सरकार के बारे में उसका कहना, लेकिन उसका ये काम नहीं है कि यह गलत है और ये सही है। सरकार का पक्ष रखना, अगर सरकार की तरफ से कोई बात कही गई है तो उसका खंडन करना काम है कि नहीं सरकार का ये करना नहीं है। लेकिन केवल सरकार ही समाचार नहीं है, केवल सरकार की तारीफ करना ही समाचार नहीं है। समाचार ऐसे हैं जो बहुआयामी हैं, विभिन्न पक्षों से और तमाम तरह से आते हैं, इसलिए उसकी पुष्टि करना न करना यह सरकार का दायित्व बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर व्यूअर्स के लिए 2-3 सवाल फिर से दोहरा रही हूँ और जिस पर व्यूअर्स सोचे और अपना फीडबैक भी दीजिएगा, समय कम है, कि आज क्या हमारा प्रेस सेंसरशिप की तरफ बढ़ रहा है? सरकार आपको मजबूर कर रही है उस तरीके की सेंसरशिप पर बातें करने के लिए। दूसरा सवाल है कि जब फेक न्यूज की परिभाषा हमारे देश में नहीं है तो सरकार क्या फेक है और क्या नहीं फेक है उसको लेकर नियम और कानून क्यों बना रही है? तीसरा सवाल मैं जो यहाँ पर खड़ा कर रही हूं कि नियम बनाने के पहले जो एक कंसल्टेशन होता है सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, क्या सरकार ने वो किया है? क्या किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बात की? क्या प्रेस बॉडीज से बात किया? नहीं किया, क्योंकि एडिटर्स गिल्ड ने आज इस चीज का खंडन जिस तरीके से किया है वो इस बात का प्रमाण है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील शुक्ला जी, कुमार श्रीकांत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इन सवालों के साथ आपको छोड़ के जा रही हूं और इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा, बने रहिएगा क्यू वाइब नेटवर्क पर। थैंक यू वेरी मच।